बेजोस और बिल गेट्स जैसे करोड़पति लोगों में और आप में क्या फर्क है? इंडियन एजुकेशनल सिस्टम ट्रैप। करोड़पति को लाख रोडपति नौकर बना देता है। जी हाँ, मेटा, पबजी, बीजीएमआई, इंस्टा, फ्री फायर, टेस्ला, बुगाटी चिरॉन, ज़ारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में चुनी। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत में ही मैं पहले आपसे सबसे सवाल पूछ लेता हूँ, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे करोड़पति लोगों में और आप में क्या फर्क है? इसका सिर्फ एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही इजी जवाब है। इसका जवाब है कि वो एक ऐसे ट्रैप में नहीं फंसे जिसमें आप फंस चुके हो और शायद इस ट्रैप में हमेशा फंसे रहोगे। ये ट्रैप है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम ट्रैप। ट्रैप ऐसा है कि करोड़पति को लाख रोडपति नौकर बना देता है। जी हाँ, ये ट्रैप हम लोगों को एक नीचे की ओर ढकेलता जा रहा है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या मेटा, पबजी, बीजीएमआई, इंस्टा, फ्री फायर, टेस्ला, बुगाटी चिरॉन, ज़ारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में चुनी? इसका भी सिर्फ एक सिंपल जवाब है। इसके पीछे एक बहुत मेन कारण है। इसका कारण है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, जो आपको लाता तो है यूकेजी नर्सरी में एक क्रिएटिव दिमाग से, लेकिन टू बी इन द एंड ऑफ द 12th ये आपको एक रोबोट की तरफ धकेल देता है। तो क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें आगे बढ़ा रहा है या नीचे की ओर धकेल रहा है? इसका सीधा जवाब है कि वो हमें आगे की ओर बढ़ा नहीं रही, नीचे की ओर धकेल रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम बना ही इसीलिए था कि हम सिर्फ ऐसा वर्क का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे नौकर इस्तेमाल किए जाए। एजुकेशन सिस्टम बनने के सिर्फ दो कारण, पहला कि हम एक रोबोट की तरह काम करें, दूसरा हम एक ऐसे नौकर बन जाए कि हम उस तक ना करें और हम सवाल क्यों ना पूछे कि वो क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। अब आपको मेरी बातों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगेगा कि मेरी बात कितनी सही है। तो चलिए लगभग 220 साल पहले चलते हैं 1806 में। आज 2025 से 200 साल पहले का सफर शुरू करते हैं। बात है कुछ ऐसी, नेपोलियन और पर्शियन की वॉर हो रही थी। नेपोलियन की तादाद कम थी और पर्शियन की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन तब भी जंग में नेपोलियन जीत जाते हैं, पर्शियन हार जाते हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, जो पर्शियन के जो मेंबर्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो अपने जनरल की बात नहीं सुन रहे थे। वहीं नेपोलियन के जो सोल्जर्स थे वो अपने जनरल की बात ऐसे सुन रहे थे कि वो क्वेश्चन भी पुट अप नहीं कर रहे थे। पर्शियन अंपायर को 50% अपनी लैंड की टेरिटरी देनी पड़ी नेपोलियन को, हर पीस का एग्रीमेंट साइन करना। उनकी आग लगी कि भैया ऐसा हम क्या करें कि ये चीज अब ना हो और जितने सोल्जर है वो सब बात सुनने लगे। तो उन्होंने ऐसे लोगों में टारगेट किया जो क्वेश्चन तक ना पुट अप करे। और वो लोग कौन थे? 5 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक। यानी आज हिंदुस्तान में 14 साल की उम्र तक एजुकेशन लेना लाजमी हो चुका है। तो ये आगे से कंटिन्यू करते हैं। वहीं जब ये कानून लागू हुआ तो फिर इनको इसका असर भी दिखाई दिया कि जितने भी उनके सोल्जर्स थे, जो आने वाली जो पीढ़ी थी, उनको इस तरह ट्रेन कर दिया गया कि ताकि आप एक भी क्वेश्चन पुटअप ना करें। और उनको इसका इम्पैक्ट भी दिखाई दिया। और 1760 से लेकर लगभग 1800 एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हर चीज हैंडमेड से लेकर मशीन तक आने लग चुकी थी। और कुछ मशीनें ऐसी आ चुकी थी जो एक आदमी उसे एक दिन में ना बना पाए, एक महीने में ना बना पाए, वो एक मशीन उससे ज्यादा एक दिन में बना देगी। वहीं अब चलते हैं हिंदुस्तान में, लगभग 1820 की बात है, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला चुका था और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी थी। तभी लोगों के दिमाग में आया कि भैया जब सब इंडियंस अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इनको अपने तरफ कैसे लाया जाए, क्योंकि भैया कौन अपना मालिक वाला पद और अपना काम कौन छोड़ेगा। तो इसलिए वहां पर भी इंग्लिश इम्पैक्टमेंट लॉ 1835 लागू कर दिया गया। अब आप खुद सुनिए लॉर्ड मकाओ ने क्या बोला था इसको लागू करते हुए। In the 19th century, as the British sought to consolidate their control, they viewed this robust education system as a threat to their dominance. India's self-sufficient knowledge system empowered its people both culturally and intellectually, which the colonizers saw as a barrier to complete control. अब मैं आपको बताता हूं अपनी बात जो मैंने दो बोली थी। पहला, ये कानून सिर्फ उस लिए है
कि हम एक रोबोट बन जाएं और क्वेश्चन का जवाब व्हाट भी ना करें, इफ भी ना करें, क्यों ना करें। पहला जो पर्शियन में हुआ इसको लागू इसलिए किया गया ताकि सोल्जर्स उनकी बात माने और सवाल में उफ भी ना करें। तो वही आज हो रहा है, हम लोग व्हाट भी नहीं कर सकते कि एजुकेशन समय से क्यों हो रहा है। और आइए दूसरी तरफ इंडिया में लागू हुआ क्योंकि हम नौकर बन गए। और बेसिकली हम लोग देख सकते हैं पढ़ने के बाद सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी में हम लोग एक नौकर बन चुके हैं। वही मैं अब आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जॉब करियर में क्या करना चाहते हैं, तो 90% लोग ही 4 जवाब देंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब और CA MBA टाइप। कोई सर्टिफाइड एथिकल हैकर नहीं बनना चाहता, कोई बी कीपर नहीं बनना चाहता, कोई यूट्यूबर नहीं बनना चाहता। इस प्रकार की बहुत सी हजारों नौकरियां हैं जिसके आपने नाम तक नहीं सुने हैं। इसके पीछे एक कारण भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में अभी हमें इस वक्त रहना चाहिए या नहीं? क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस वक्त हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है? और अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हम आगे की और कैसे बढ़ेंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। थैंक यू।